देखिए HCV चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11, ए स्मॉल ब्लॉक B इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक A ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और स्मॉल ब्लॉक B, इसका B है, ये रखा हुआ है A ब्लॉक पे जिसका मास है 5 kg। इस ब्लॉक का मास 5 kg है, ठीक है, और इसकी लेंथ है ये वाली, ये लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर इस ब्लॉक की, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। ये ब्लॉक बी जो है वो राइट एंड पे है यहाँ पे, ठीक है ना। ब्लॉक बी इज एट द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए। इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। ऑल द सरफेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। अभी तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है। देखो पहली बात तो ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में स्मूथ कॉन्टैक्ट है, बी और ए के बीच में स्मूथ कॉन्टैक्ट है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका मास है 5 kg, बड़े वाले ब्लॉक का मास, और इसकी लेंथ है ये वाली 20 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो कभी ना कभी दोनों अलग हो जाएंगे। अगर हम इस पे लगातार ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाते रहे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद अलग होंगे, ठीक है ना। टाइम ऑफ सेपरेशन, टाइम ऑफ सेपरेशन आपको इसके अंदर बतानी है, ये क्वेश्चन है। मैं करके बताता हूँ कैसे आएगा, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला ब्लॉक बी जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा, ये ब्लॉक बी चलेगा नहीं। ए इसमें चलेगा इस फोर्स की वजह से, बट बी नहीं चलेगा, इसके साथ भी नहीं चलेगा। नहीं सर ये इतना छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ इसके साथ साथ चल पड़ेगा सर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रफनेस नहीं है, ये स्मूथ कॉन्टैक्ट है, म्यू की वैल्यू 0 है। फिर भी सर ये बेचारा छोटा मोटा हल्का फुल्का इसको साथ ले जाएगा, नहीं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी देखते हैं तो स्मूथ कॉन्टैक्ट कभी नहीं देखते, ठीक है ना। तो स्मूथ कॉन्टैक्ट नहीं, तरफ हमेशा रफ सरफेस ही देखते हैं आप, तो आपको ऐसा फील कभी नहीं होगा ये यहीं का यहीं रहेगा और ये ब्लॉक नीचे से निकल जाएगा। यहाँ पे होगा यही, ये ब्लॉक तो बी जहां पर एज इट इज रहेगा और ये नीचे से निकल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और अलग हो जाएंगे, और ये बी यहीं पर ही नीचे गिरेगा ऐसे। जब ये ब्लॉक, ये नीचे वाला ब्लॉक जब निकल जाएगा ए वाला, तो बी यहीं का यहीं ऐसे यहीं पर ही ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इधर उधर जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो कौन सा, और फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता क्योंकि स्मूथ कॉन्टैक्ट है। तो कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इसको हिला सकता है यहाँ से? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो बी तो हिलेगा भी नहीं यहाँ से, बी एज इट इज रहेगा, ए चलेगा, ठीक है ना। जब तक स्मूथ कॉन्टैक्ट रहता है फ्रिक्शन नहीं लगता। मान लो बेंच है, बेंच के ऊपर आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक रिंग रख दो, एक छोटी सी रिंग रख दो, और सपोज रिंग और बेंच के बीच में स्मूथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो तो अगर आप बेंच को खिसकाओगे तो रिंग बेंच के साथ नहीं खिसकेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, और बेंच को आप नीचे से हटा दो, रिंग वहीं की वहीं नीचे गिर जाएगी फिर, ठीक है। इसके अंदर देखो ये नीचे ये अब ये देखना है बस कि ये वाला जो नीचे वाला ब्लॉक 20 सेंटीमीटर कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। जब ये 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर जाएगा तो ये यहीं पे नीचे गिर जाएगा बस, और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो बस अब क्वेश्चन इस बात का रह गया कि इस ब्लॉक को 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसके अंदर तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा, इसके मास की जरूरत भी नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला फोर्स और डिवाइड बाय दोनों का मास करूंगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वाले फोर्स का इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, इसके अंदर तो कोई एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा। इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा इस फोर्स की वजह से, सिर्फ इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा, सबसे पहले तो ये समझना है। तो फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 का एक्सेलरेशन आएगा इसके अंदर, 2 का एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आएगा 2 का। अब ये देखो कि इसको 20 सेंटीमीटर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब ये देखो कि इसको 2 के एक्सेलरेशन से 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, आप यहाँ पे लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। एस की वैल्यू हो जाएगी 20/100, ऐसा ही में रखना है आपको ये, ठीक है ना, ऐसा ही सिस्टम के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो जाएगी 20/100, u की वैल्यू हो जाएगी 0, और एक्सेलरेशन यहाँ पे है 2, और टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है इसके अंदर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे का 1/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू आएगी 1/√5 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा 1/√5 सेकेंड्स। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11। सोल्व करते हैं, इसमें 0.45 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसको, ये बनेगा 1.2.25 होता है शायद ये,
देखिए हम एग्जैक्ट ही निकालते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर अगर हम एग्जैक्ट निकालें, इसको एग्जैक्ट सोल्व करते हैं कि 0.45 ही आएगा या कुछ और आएगा। देखो आप अप्रोक्स नहीं निकाल रहे हम इसमें। देखो √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 कैलकुलेटर शो कर रहा है इसके अंदर 2.24, ठीक है, 2.23606 ऐसे कर रहा है, तो 2.24 लिख लेते हैं। और अगर हम इसको सोल्व करें अब 1 डिवाइडेड बाई में 2.24 ये आता है 0.446 सेकेंड्स, राउंड ऑफ करोगे तो 0.45 सेकेंड्स आ जाएगा, एग्जैक्टली पीछे से मैच हो रहा है।